गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कौन के बारे में और सिलेंडर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या है? स्फीयर भी हमारा एक थ्री डायमेंशन का एक शेप होता है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि स्फीयर होता क्या है। तो सबसे पहले स्फीयर ये हमारा एक सर्किल की तरीके से बनने वाला एक शेप होता है, लेकिन सर्किल हमारा टू डायमेंशन होता है और ये जो स्फीयर है वो हमारा थ्री डायमेंशन होता है इसे। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन बताएंगे स्फीयर की, तो स्फीयर की क्या डेफिनेशन होगी? स्फीयर की डेफिनेशन होगी कि एक थ्री डायमेंशनल शेप या थ्री डायमेंशनल फिगर जिससे जो पॉइंटों से मिलकर बना हुआ होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट से उन पॉइंटों की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो जिन पॉइंटों से मिलके बना हुआ होता है तो वो पॉइंट हमारे ये है सारे, और इनकी जो डिस्टेंस रहेगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहेगी, चाहे कहीं पर भी आप ले लो, ये डिस्टेंस जो रहेगी वो सभी जगह सेम रहेगी। तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा क्या है? स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल शेप होती है। सर्कल जो है, सर्कल वो हमारा टू डायमेंशनल शेप होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेशियो कहते हैं, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडियस। और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। और इसको बेटा हम कहते हैं सेंटर। तो चलिए, स्फीयर के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब इसके बाद हम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर, तो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कोई फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। और इसकी जो यूनिट रहती है वो क्यूबिक यूनिट रहेगी। क्यूबिक यूनिट रहती है। मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है, तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो स्क्वायर यूनिट रहेगी। क्या रहेगी? स्क्वायर यूनिट। अगर हमारा स्क्वायर मीटर है, रेडियस हमारी मीटर में है तो वो स्क्वायर मीटर आएगा आंसर। अगर हमारी रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी स्फीयर की। अब हेमी स्फीयर क्या होता है? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर क्या होता है? हेमी स्फीयर होता है स्फीयर को अगर हम क्रॉस सेक्शन कट कर दें, और वो भी कैसे? बिल्कुल जस्ट मिडिल से इसको कट करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको वो दो हेमी स्फीयर को बनाएगा। दो हेमी स्फीयर कौन से? इस तरीके से ये जो दो हेमी स्फीयर्स को बनाएगा। तो ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस। तो ये जो है क्या है? वो हमारा दो हेमी स्फीयर्स को बनाता है। ठीक है भाई, अब ये क्या है? हेमी स्फीयर को बनाएगा, तो इसके भी हम फॉर्मूले निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, भाई हेमीस्फीयर की जो वॉल्यूम होते हैं वो कैसे होंगे? हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, देखो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू था, तो हेमीस्फीयर स्फीयर का आधा है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। इस 2 से ये 4 कट गया, 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 2/3 पाई आर क्यू रहेगा। ठीक है, यूनिट वही रहेगी क्यूबिक। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो क्यूबिक मीटर। अब सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, ये देख लिए ना, ये हेमीस्फीयर का
फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, आधा उसको क्रॉस सेक्शन तरीके से कट कर दिया जाता है देखो। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब केवल इतना पार्ट, केवल कितना, ये जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन। आप इसका एक एग्जांपल बॉल के तरीके से समझ सकते हैं, बॉल एक इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इधर भी है और पीछे भी रहेगा, तो इसका जो CSA ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा भाई, हेमिस्फीयर दूसरी स्फीयर का ही तो आधा होगा, तो 4 पाई r² का आधा आप कर दोगे तो ये 2 पाई r² हो जाएगा, वो हेमिस्फीयर का CSA हो जाएगा। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट जो रहेगी वो स्क्वायर रहेगी, ठीक है। अब इसका TSA निकालेंगे, TSA और हेमिस्फीयर, देखिए सिंपल है, TSA निकालना भी सिंपल है भाई। एक बात बताइए, ये तो CSA पार्ट है जो मतलब कर्व रहेगा, अब इसके ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला, ये क्या रहेगा, वो भी तो हमारा एक सर्कल ही रहेगा, तो ये भी हमारी एक फेस रहेगी, बट ये कैसी रहेगी, ये हमारी फ्लैट रहेगी। तो फ्लैट सर्कल का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें हम प्लस कर देंगे किसमें, CSA। तो 2 पाई r² प्लस पाई r², तो आंसर कितना हो गया, 3 पाई r²। ये तो हमारा हो गया 3 पाई r² TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है भाई। अच्छा, अब स्फीयर के बारे में थोड़ा और, स्फीयर की जो फेस होती है वो कितनी होगी, स्फीयर की फेस 1 होती है। कैसी, एक एक फेस होती है, फेस क्यों एक क्यों होगी, वो कर्व फेस होती है, और ये भी फेस जो होगी वो कर्व होगी, फ्लैट नहीं होगी, ये कर्व होगी फेस इसकी, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स की अगर हम बात करें भाई, तो इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, 0 वर्टेक्स। इसका कोई कोना होता है, कोई तो साइड काटो तो मिलती है, साइड मिलती नहीं है, तो इसका वर्टेक्स 0 होगा। अच्छा, एज की बात करें तो इसका एज कितना होगा, इसका जो एज होगा वो भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई जब ये कर्व पूरे सरफेस, इसका जो सरफेस है वो एक है और कर्व भी है, कर्व है तो उसमें कोई एज तो होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में और स्फीयर के ये डायमेंशंस के बारे में। थैंक यू।